एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की शान हुआ करती थी, एक एयरलाइन जो आसमान पे राज किया करता था, एक कंपनी जो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड का सिंबल हुआ करती थी, आज वही कंपनी बिलियन डॉलर लॉसेस, इमेज इशू और गैम्बलिंग का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एयर इंडिया की, जिसे केस स्टडी में आपको मिलने वाला है ब्रांडिंग का मेल्टडाउन, पॉलिटिक्स का ड्रामा, जियोपॉलिटिक्स का ट्विस्ट और एक देश के ब्रांड का फ्यूचर। एंड देयर इज आल्सो वन क्वेश्चन, जिस एयरलाइन को टाटा ने काफी टाइम पहले पीछे छोड़ दिया था, उसे 2022 में फिर से क्यों एक्वायर किया? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन था या फिर इसके पीछे छुपा हुआ है लॉन्ग टर्म बिजनेस मास्टर स्ट्रोक? और इतना ही नहीं, अहमदाबाद के रिसेंट इंसिडेंट के बाद एक और क्रिटिकल सवाल, क्या टाटा के अंदर भी एयर इंडिया सेफ नहीं है? So don't forget to watch this case study till the end. 1932 में एक यंग इंडियन पायलट JRD टाटा ने कराची से मुंबई एक फर्स्ट कमर्शियल छोटी सी फ्लाइट उड़ाई and this marked the first commercial flight in India and birth of Indian civil aviation. वही प्लेन, वही सपना आगे चल के बना एयर इंडिया। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया रख दिया गया और 1953 में गवर्नमेंट ने इसे परचेज करके नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि एविएशन को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना गया। और धीरे धीरे एयर इंडिया दुनिया भर में इंडियन हॉस्पिटैलिटी का सिंबल बना, बिकॉज इसने दिखा दिया वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, लॉयल टच और लग्जरी फ्लाइंग कैसे दी जाती है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी है ट्विस्ट। 1990s के बाद ग्लोबल कंपटीशन बढ़ने लगा और डिफरेंट एयरलाइंस मार्केट में एंटर करने लगे और एयर इंडिया वही पुराने सिस्टम से काम चला रही थी, ना कोई इनोवेशन, ना कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी। फिर एयर इंडिया आखिर कॉम्पीट भी कैसे करती? और गवर्नमेंट के अंडर जाने के बाद कंपनी से क्या हाल होता है आपको पता ही है। जब से एयर इंडिया सरकारी हाथ में गई, तब से उसकी दोस्ती पॉलिटिक्स से भी ऑटोमेटिकली हो गई। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा कि फ्लाइट कौन से रूट से उड़ेगी, इसका CMD कौन बनेगा, सब कुछ पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होने लगा। कई बार लॉस होने के बावजूद भी एयर इंडिया को इंटरनेशनल रूट पे भेजा गया। नेता लोग अपने VIP ट्रीटमेंट के लिए एयर इंडिया का यूज करने लगे, तो पैसा बनता कहाँ से? एयर इंडिया एक एयरलाइन कम और पॉलिटिकल प्लेग्राउंड ज्यादा बन गया और इसका रिजल्ट हैवी लॉसेस, पुअर सर्विसेज और बैड इमेजेस। सबसे पहले तो इस एयरलाइन में घाटे वाटे नहीं है, ये घोटाले बहुत हैं। एंड 2007 में सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर, और ये मर्जर एयर इंडिया के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हुआ। जरा आप ये लॉसेस का ग्राफ देखो। 2010 में 5,500 करोड़ का लॉस, 2014 में 7,000 करोड़ का लॉस, 2018 में 8,500 करोड़ का लॉस और 2020 तक आते आते टोटल कम्युनिटी लॉस 60,000 करोड़ का हो गया। यू कैन इमेजिन कैसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कैसे लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बर्डन बन गई। देन इनफ इज इनफ। 2070 में मोदी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया डिस इन्वेस्टमेंट का, और 2020 में डिस इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। एंड फाइनली 2021 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद लिया और 68 ईयर्स के बाद JRD टाटा का एयरलाइंस फिर से अपने असली मालिक के पास वापस आ गया और साथ में आई नई उम्मीद कि एयर इंडिया का फ्यूचर फिर से ब्राइट हो सकता है। और विद इन 3 इयर्स रिजल्ट दिख भी रहा है। लास्ट ईयर यानी कि 2024 में एयर इंडिया का जो लॉस था वो 60% से कम हो गया। यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो। 2023 में अप्रोक्स 11,300 करोड़ का लॉस था, जो 2024 में कम होकर अप्रोक्स 4,400 करोड़ का हो गया। इतना ही नहीं, लास्ट ईयर एयर इंडिया का जो टर्नओवर था वो भी 23.69% से इंक्रीज हुआ था। 2023 में जो एयर इंडिया का टर्नओवर था वो अप्रोक्स 31,300 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के अप्रोक्स 38,800 करोड़ हो गया। इतना ही नहीं, 2022 में ऑलमोस्ट 40.45 मिलियन पैसेंजर ने एयर इंडिया का यूज किया। इससे ये पता चलता है एयर इंडिया पे लोग कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। वहीं आप इंडियन एयरलाइंस का मार्केट शेयर भी देख सकते हो, जहां 26.4% के साथ एयर इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है और डेफिनेटली इन फ्यूचर ये इंडिगो को टक्कर देने वाला है, बिकॉज जितना ज्यादा लोग टाटा कंपनी पे भरोसा दिखाते हैं शायद ही किसी और कंपनी पे दिखाते होंगे। जब भी देश को जरूरत पड़ती है, चाहे अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन हो या फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो, फ्रंट पे एयर इंडिया खड़ी होती है। एयर इंडिया इक्वल टू इंडियन सॉफ्ट पावर का एक पिलर। इस वजह से कोई लोग कहते हैं एयर इंडिया को सिर्फ एक बिजनेस की नजर से नहीं देखना चाहिए। वहीं जो अहमदाबाद का रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसने पूरे एविएशन सेक्टर को हिला के रख दिया है, इतना कि लोग प्लेन से भी जाने से डर रहे हैं। और टाटा के आने के बाद ये पहला मेजर एयर इंडिया का क्रैश था। सो एट अ लास्ट एयर इंडिया का जो फ्यूचर है ब्राइट दिख रहा है टाटा के आने के बाद, जो कि पहले अंधेरे में था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। This kind of case study take lots of effort to make it, so please hit the subscribe button.